वह उठ खड़ी हुई और बोली, आपको शायद गलत फहमी हो गई है। तुम गलत समझ रही हो। बैठो। मैं यह जानना चाह रही थी कि क्या इंसान कभी अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाता? क्या विशाल उस टीचर को कभी भुला पाएंगे? कौन टीचर? रिंकी को बात कुछ कुछ समझ आने लगी थी, तो उसके प्रति दूरी बरतने के पीछे मैडम के मन का यह पूर्वाग्रह था। फाइलें तैयार कर रिंकी बॉस के केबिन में पहुंची तो पता चला कि वे घर के लिए निकल चुके हैं। ओह, लगता है जल्दी में भूल गए। चलो, उनका घर तो रास्ते में ही है, देते हुए निकल जाऊंगी। एक बस ही तो बदलनी पड़ेगी, सोचते हुए रिंकी बॉस के घर की तरफ चल पड़ी। बंगले के बाहर खड़े चपरासी ने उसे अंदर बैठक तक पहुंचा दिया था। बॉस बेटे को पढ़ा रहे थे। उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी, लेकिन डैडी मैडम ने दूसरे तरीके से समझाया था, जो बहुत शॉर्ट था। दूसरा कोई तरीका नहीं है, इसी तरीके से होगा। काफी देर तक दोनों की बहस सुनने के बाद रिंकी से रहा नहीं गया। सर, बच्चा ठीक कह रहा है, इसे इस तरह HCF निकाल कर करेंगे। पलक झपकते ही रिंकी ने सवाल हल कर दिया। हाँ, मैडम ने बिल्कुल ऐसे ही सिखाया था। तेजस खुशी से उछल पड़ा। अच्छा, अब अपने कमरे में जाकर बाकी होमवर्क करो, मुझे कुछ काम है। आप यहाँ? विशाल डैडी से बॉस की भूमिका अख्तियार कर ली थी। ये फाइलें पूरी हो गई थी। मुझे लगा अर्जेंट है तो घर देने आ गई। ओह हाँ, मैं तो भूल गया था। फाइलें चेक करवाकर रिंकी जाने लगी तो विशाल बोल उठे, मैथ्स अच्छी है आपकी। जी थैंक यू। यहाँ से पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, मैथ्स पढ़ाती थी और विषय भी पढ़ाती थी, पर मैथ्स के लिए बच्चे मुझे आज तक याद करते हैं। प्रशंसा से उत्साहित हो बोलते समय रिंकी ने यह नहीं सोचा था कि यह आत्म प्रशंसा उसे कितनी भारी पड़ेगी। ठीक है, कल से आप तेजस को 1 घंटे मैथ्स पढ़ा दिया करें। ऑफिस के बाद मेरे साथ ही आ जाना। बाद में ड्राइवर आपको घर छोड़ देगा। पर सर, मेरे पास इतना वक्त। रिंकी फंस गई थी। आप जो फीस लेंगी मुझे मंजूर है। दरअसल पढ़ाई छोड़े इतना वक्त हो गया है कि फिर वैसे ही ऑफिस के इतने झमेले, उस पर घर आने के बाद भी चैन नहीं। अंदर कदम रखते ही शिकायतों का पुलिंदा। विशाल को लगा कि वह आवेश में कुछ ज़्यादा ही बोल गया है, इसलिए उसने बीच में ही बात रोक दी। तो कल आप तैयार रहना। रिंकी के पास स्वीकृति में गर्दन हिलाने के अलावा कोई चारा ना था। लेकिन कमरे में पहुंचते ही वह अपने रूममेट टीना के सम्मुख बिफर पड़ी। टीना ने उसे समझाया कि बॉस से बनाकर चलने में समझदारी है, जब तक कि वह उसके साथ कोई गलत हरकत ना करे। मुंह नोच लूंगी यदि उसने ऐसा कुछ किया तो। देर तक रिंकी बरबराती रही और टीना उसे शांत करती रही। घर से दूर इस घर में दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी। 2-4 दिन चले इस क्रम में ही रिंकी के सम्मुख बॉस के घर का खाका काफी स्पष्ट हो गया था। बॉस की पत्नी दीपाली काफी अहंकारी स्वभाव की महिला थी। हर वक्त उनकी त्योड़ियां चढ़ी रहती थी। मुस्कुराना तो शायद उन्होंने सीखा ही नहीं था। रिंकी जैसी सुंदर युवती का रोज पति के संग घर आना उन्हें फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। बॉस, विशाल उसे जरा
पलायनवादी प्रवृत्ति के लगे। घर बीवी से निर्लिप्त वे स्वयं को ज़्यादा से ज़्यादा देर ऑफिस की फाइलों में डुबोए रखते थे। हाँ, 10 वर्षीय तेजस न केवल पढ़ाई में अच्छा था, वरन अन्य गतिविधियों में भी रुचि रखता था और रिंकी से इस बारे में विचार विमर्श भी करता था। घर के उबाऊ उखड़े वातावरण से निर्लिप्त वह भी अपने पढ़ाई, खेलकूद, कंप्यूटर आदि में ही मस्त रहता था। रिंकी की उससे अच्छी छनने लगी थी, लेकिन चौथे दिन ही दीपाली मैम ने उसे अल्टीमेटम पकड़ा दिया। शाम को तेजस का खेलने का समय होता है, आप दिन में आकर पढ़ा दिया करें। लेकिन दिन में मैं ऑफिस में रहती हूँ, वो मैं विशाल से बात कर लूँगी। ठीक है। रिंकी के सम्मुख फिर गर्दन हिलाने के अलावा कोई चारा न था। घर आकर टीना के सम्मुख खींच निकालने के अतिरिक्त वह कुछ न कर पाई। उस दिन मैडम का मूड काफ़ी अच्छा था। कल तेजस का जन्मदिन है, आप पढ़ाने के बाद यहीं रुक जाना। पार्टी के बाद ड्राइवर आपको घर छोड़ आएगा। रिंकी का मन हुआ मना कर दे, लेकिन एक तो तेजस का आग्रह और फिर पहली बार मैडम की कृपा दृष्टि, वह इनकार नहीं कर पाई। खूब सारे चॉकलेट्स और गेम्स की सीडी पाकर तेजस खुशी से उछल पड़ा। वह कंप्यूटर पर मस्त हो गया और रिंकी मैडम के पास रसोई में चली गई। वैसे तो घर में ढेरों नौकर थे, लेकिन कुछ विशेष व्यंजन बनाने और बैठक सजाने में रिंकी ने पूरा सहयोग दिया। दीपाली उससे बहुत खुश हो गई। पार्टी में भी उसने आगंतुकों के सामने रिंकी की दिल खोलकर तारीफ की। विशाल और दीपाली बड़े प्रेम और आदर से मेहमानों का आदर सत्कार कर रहे थे। उन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना आदर्श नजर आने वाला यह जोड़ा साधारणतः एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करता। देर रात तक दीपाली रिंकी को पार्टी की ही सब बातें बताती रही। दोनों दिल के बुरे नहीं हैं, फिर पता नहीं क्यों एक दूसरे से इतना खिंचे रहते हैं। जब हमारी शादी होगी तब सब समझ में आ जाएगा। अभी सो जा और मुझे भी सोने दे। टीना करवट बदलकर लेट गई तो रिंकी भी सोने का प्रयास करने लगी। उस दिन से रिंकी के संबंध मैडम से मधुर हो गए थे। वह पढ़ाने के बाद भी कभी कभी उसे चाय के लिए रोक लेती थी। बातों बातों में ही रिंकी को पता चला कि दीपाली मैडम काफ़ी अमीर और प्रतिष्ठित घराने की थी, जबकि बॉस एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। शायद बॉस की अच्छी नौकरी के कारण ही यह रिश्ता तय हुआ होगा, रिंकी ने कयास लगाया। उस दिन रिंकी तेजस को पढ़ाने पहुंची तो पता चला वह स्कूल से लौटा ही नहीं था। वार्षिकोत्सव की तैयारी स्कूल की छुट्टी देरी से होने वाली थी। रिंकी लौटने लगी तो दीपाली ने उसे रोक लिया। अब आई हो तो कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ, वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रिंकी ने दीपाली की नब्ज छुई तो उन्हें बहुत तेज बुखार था। चाय के संग टेबलेट देकर लौटने लगी तो दीपाली ने उसका हाथ थाम लिया। कुछ देर और बैठो, तुमसे बात करने का मन कर रहा है। आत्मीयता में दीपाली तुम पर आ गई थी। रिंकी उनके दिल की धड़कन को, दर्द को महसूस कर चुपचाप बैठ गई। विशाल और तेजस दोनों ही बहुत व्यस्त रहते हैं। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। टीवी पर सास बहू सीरियल्स
देखकर आखिर कितना वक्त गुजारा जा सकता है। किट्टी पार्टियों में भी मेरी ज़्यादा रुचि नहीं है। सच कहूँ तो अभी जाति परिवार से होते हुए भी मुझे उस तरह की कोई लत नहीं है। फिर भी आपका और सर का नेचर एक जैसा है। वे भी तर्क भड़क से दूर, शांत, सीधे साधे हैं। रिंकी ने अपना मत रखा। काफी जान गई हो अपने सर के स्वभाव के बारे में। अच्छा, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? यह क्या सवाल है? नहीं तो। रिंकी की जुबान लड़खड़ा गई। अच्छा, पहले प्यार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? रिंकी उठ खड़ी हुई। आपको शायद गलत फहमी हो गई है। तुम गलत समझ रही हो। बैठो। मैं यह जानना चाह रही थी कि क्या इंसान कभी अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाता? क्या विशाल उस टीचर को कभी भुला पाएंगे? कौन टीचर? रिंकी को बात कुछ कुछ समझ आने लगी थी, तो उसके प्रति दूरी बरतने के पीछे मैडम के मन का यह पूर्वाग्रह था। विशाल एक साधारण परिवार की लड़की जो एक टीचर थी को पसंद करते थे, लेकिन जब मेरा रिश्ता गया तो उनके माता पिता ने बात पक्की कर दी। विशाल जानते थे कि उस टीचर से शादी के लिए अपने माता पिता को कभी नहीं मना पाएंगे, इसीलिए बुझे मन से मान गए। आप ये सब कैसे जानती हैं? खुद विशाल ने बताया था। जब हम पहली बार अकेले में मिले थे तो आपने शादी से मना क्यों नहीं कर दिया? इसका जवाब बहुत मुश्किल है। एक तो शायद यह कि पहली नज़र में विशाल जैसा सुदर्शन, सुसंस्कृत, शिक्षित, उच्च नौकरी वाला युवक मुझे भा गया था। दूसरा, मुझे लगा विशाल उस लड़की के कभी होंगे नहीं, तो फिर किसी और के होने के बजाय मेरे ही क्यों ना हो जाएं। कुछ मुझे अपने रूप और पैसे का भी घमंड था। मुझे लगा वे शादी के बाद उसे भूलकर मेरे दीवाने हो जाएंगे। फिर रिंकी को इस प्रेम कहानी में रस आने लगा था। विशाल ने मुझे सम्मान दिया, कभी तिरस्कृत नहीं किया, लेकिन वो प्यार, वो दीवानगी जिसकी मुझे अपेक्षा थी, मुझे कभी हासिल नहीं हुआ। अपना दंभ खोखला साबित होने पर मैं चोट खाई नागिन की भांति बिफर उठी। बात बात पर उन्हें प्रताड़ित करने लगी। अपने पैसे का रोब दिखाकर उन पर हावी होने का प्रयास करने लगी। फलस्वरूप विशाल मुझसे कटने लगे। मैं आज भी उनकी पत्नी मात्र हूँ, प्रेयसी नहीं। क्या विशाल सचमुच अपने पहले प्यार को जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे? पूरी कहानी सुन लेने के बाद रिंकी की आत्मविश्वास लौट आया था। वह स्वयं को काफी महत्वपूर्ण समझने लगी। मैं इस अनुभव से नहीं गुजरी हूँ मैडम। प्लीज रिंकी, मुझे मैडम मत कहो। छोटी बहन मानकर तुमसे अपना दर्द बयान किया है। दीदी, मेरी जानकारी तो यह कहती है कि पहला प्यार विपरीत लिंग के प्रति शारीरिक आकर्षण मात्र होता है, जो समझ आने पर अपने आप समाप्त हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि सर के दिल में उस टीचर के लिए छिटपुट स्मृतियों के अलावा अब कुछ बचा होगा। सच कह रही हो? आशा की एक किरण दीपाली की आंखों में कौंध उठी। हाँ दीदी, बिल्कुल सच। तुमने मेरे दिल को आज बहुत तसल्ली दी है। दीपाली ने भावावेश में रिंकी का हाथ कसकर थाम लिया तो वह अनमनी सी हो उठी। मैं अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई है।
रिंकी की व्याकुलता टीना से छुप नहीं सकी। रिंकी ने सब कुछ उगल दिया। मैं नहीं जानती टीना, दीदी को तसल्ली देकर, मैंने अच्छा काम किया या बुरा। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझसे उनकी पीड़ा नहीं देखी गई। मैं दिल से चाहती हूँ कि उन दोनों का मिलन हो जाए, पर कैसे? इतने नाजुक रिश्ते के बीच में, और करूँ भी तो क्या? रिंकी की चिंता का कोई समाधान न था। तेजस का कोर्स समाप्त हो चुका था, इसीलिए रिंकी ने वहां जाना बंद कर दिया था। परीक्षा समाप्त होते ही तेजस मम्मी के संग ननिहाल चला गया। रिंकी ने भी अपने आप को ऑफिस के कामों में डुबा दिया था। उस दिन ऑफिस से निकलते बहुत अंधेरा घिराया। विशाल ने रिंकी को घर छोड़ देने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि आखिरी बस भी निकल चुकी थी। रिंकी को मानना पड़ा। दोनों के बीच चुप्पी पसरी रही। आखिर विशाल ने मौन तोड़ा। तेजस और दीपाली के फोन आते रहते हैं। दोनों तुम्हें बहुत याद करते हैं। जादू सा कर दिया है तुमने उन पर। तेजस का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा, इसका श्रेय भी तुम्हें ही जाता है। तेजस को स्कूल खुलने से पूर्व यदि एक बार मैथ्स का कोर्स करवा दिया जाए तो उसका रिजल्ट और भी अच्छा रहेगा। अच्छा, फिर तो उन्हें बुला ही लेते हैं। वैसे भी इस बार दीपाली ने बहुत दिन लगा दिए हैं। हमेशा तो जल्दी लौट आती थी। कुछ ख्याल ही नहीं है मेरा। आपको है? आक्रोश में जाने रिंकी के मुंह से निकल गया। क्या कहा तुमने? मैं दीपाली का ख्याल नहीं रखता? सॉरी सर, गलती से। दीपाली ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया है? पिछले कुछ समय से मैं उसमें आश्चर्यजनक परिवर्तन देख रहा हूँ। उसका अभिमान, दर्प सब कहीं खो सा गया है। एक टूटन सी महसूस कर रहा हूँ मैं उसके अंदर। ना कोई उपालंभ, ना कोई अवहेलना, बस किसी सोच में गुम। तुम्हारे संग इधर वह काफी वक्त बिताने लगी थी। मुझे बताओ रिंकी, कोई परेशानी है उसे? मैं उसे उदास, परेशान नहीं देख सकता। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। विशाल भावुक हो गया। तो फिर वह टीचर? रिंकी से रहा नहीं गया। कौन? शायद तुम गीता की बात कर रही हो। दीपाली ने बताया होगा। उसे तो मैं कब का भुला बैठा। एक दिन स्टेशन पर ही देखा था उसे, मुटियाई सी, बच्चे को लटकाए, ककर्स आवाज में 5 रुपए के लिए कुली से झगड़ रही थी। हाँ, वह भी क्या उम्र होती है ना। नई नई जवानी, नई नई खुमारी। हर सुंदर लड़की प्रेमिका नजर आने लगती है। मौसमी बुखार, थोड़े समय बाद सब उतर जाता है। आश्चर्य है, दीपाली अभी तक उस लड़की के बारे में सोचती है। चलो, तेजस की पढ़ाई के बहाने उन्हें बुला लेता हूँ। यह ठीक सुझाया तुमने। बस यहीं रोक दीजिए, मैं चली जाऊंगी। कमरे में पहुंचते ही रिंकी टीना के सम्मुख फट पड़ी। अजीब, बोरम लल्लू आदमी से पाला पड़ा है। कौन? टीना चकित थी। अरे, वही मेरा बॉस। बीबी को बुलाने के लिए बहाना ढूंढ रहा है। सीधे से फोन करके नहीं कह सकता? दीपाली डार्लिंग, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम्हें लेने आ रहा हूँ। रिंकी, तुम्हारा पर्स कार में रह गया था। विशाल को दरवाजे पर देख रिंकी और टीना के तो होश ही उड़ गए। निर्विकार भाव से विशाल ने रिंकी के कांपते हाथों में पर्स थमाया और लौट गया। शायद उसने कुछ सुना ही नहीं। तुम व्यर्थ कांप रही हो। टीना ने रिंकी को ढाढ़स बंधाना चाहा, लेकिन रिंकी तब तक संभल चुकी थी। सुन भी लिया तो क्या?
मुझे अब नौकरी की परवाह नहीं, बस मेरी दीदी के चेहरे पर मुस्कान खिलाए। अगले दिन रिंकी धड़कते दिल से ऑफिस में प्रविष्ट हुई और सीधे सीट पर जा बैठ गई। अभी चपरासी उसका निलंबन पत्र लेकर आता ही होगा। सचमुच चपरासी आ गया। साहब ने आपके नाम यह पत्र छोड़ा है। छोड़ा है मतलब? आपको नहीं मालूम? वे अपनी फैमिली को लेने गए हैं। रिंकी की सांस हलक में अटक गई। लिफाफे पर उसी का नाम था। कांपते हाथों से उसने पत्र खोला। अंदर केवल एक शब्द था, थैंक यू। नीचे हंसता अक्षर थे, लल्लू बॉरम। रिंकी के चेहरे पर अनायास ही मुस्कान खिल उठी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।